सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू इन माय यूट्यूब चैनल। आज मैं फिर से आ गई हूँ एक नई वीडियो लेके, जो कि है क्रोमेटोग्राफी, जो कि है एनालिटिकल केमिस्ट्री की। तो चलिए समझते हैं कि क्रोमेटोग्राफी होता क्या है, इसमें इसके क्या प्रिंसिपल्स होते हैं, क्या इसके कंपोनेंट्स होते हैं और क्या इसके क्या होता है प्रोसेस होती है। उसके बाद से हम इसकी जो अदर क्रोमेटोग्राफीज़ हैं, गैस क्रोमेटोग्राफी, पेपर क्रोमेटोग्राफी, ये सब कुछ को अलग अलग से नेक्स्ट वीडियोज़ में समझेंगे। तो क्रोमेटोग्राफी इज़ एन इम्पॉर्टेंट बायोफिज़िकल टेक्निक, एक बायोफिज़िकल टेक्निक है जिससे हम सेपरेशन करते हैं और आइडेंटिफिकेशन करते हैं, प्यूरिफिकेशन करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर का फॉर क्वालिटेटिव और अ क्वांटिटेटिव एनालिसिस। अगर दूसरे शब्दों में हम बोलें तो मिक्सचर से उसके कंपोनेंट्स का सेपरेशन करते हैं हम क्रोमेटोग्राफी में। ये जो वर्ड क्रोमेटोग्राफी, इसको कॉइन किया था रशियन बॉटनिस्ट माइकल ट्विस्ट ने 1906 में। जो फर्स्ट एनालिटिकल यूज़ हुआ था इसका किया था जेम्स एंड मार्टिन ने 1952 में। अभी स्टेप इन्वॉल्व हम इसकी बात समझेंगे। पहले हम देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स होता है। सबसे पहला है स्टेशनरी फेज़। अब स्टेशनरी फेज़ जैसा कि नाम ही बता रहा है स्टेशनरी, तो ये क्या होगा, डज नॉट मूव, ये इमूवेबल होगा। ये क्या हो सकता है, सॉलिड हो सकता है और अ लिक्विड सपोर्टेड ऑन सॉलिड और अ लिक्विड। उसके बाद मोबाइल फेज, जैसे इसका नाम ही मोबाइल है तो ये क्या करेगा, माइग्रेशन करेगा सैंपल में थ्रू स्टेशनरी फेज। ये हो सकता है लिक्विड और अ गैस। सेपरेटेड मॉलिक्यूल तो वही है जो इन दोनों के क्या होंगे, इंटरेक्शन से बनेगा। उसके बाद से देखिए जो सारी क्रोमेटोग्राफिक मेथड्स हैं उसमें क्या होता है, सेपरेशन होता है मोबाइल फेज का थ्रू आ स्टेशनरी फेज। अब देखिए ये तो हमने समझा, पहले इसमें होता है एक मोबाइल फेज, एक होता है स्टेशनरी फेज। अब हम इसके समझेंगे प्रिंसिपल को। तो सबसे पहले है एनालाइट, यानी जिसको हमें एनालाइज करना है उसको हम कंबाइन करेंगे विद इन ना लिक्विड और गैसियस मोबाइल फेज। उसको हम कंबाइन करेंगे मोबाइल फेज में, फिर उसको पंप करेंगे थ्रू स्टेशनरी फेज। उसके बाद से डिपेंडिंग ऑन देयर पोलैरिटी, अपनी पोलैरिटी के अकॉर्डिंग वो स्पेंड करेगा कम और ज़्यादा टाइम किसके इंटरेक्शन में, स्टेशनरी फेज। क्योंकि इमोबाइल है वो, स्टेशनरी फेज क्या, इनमूवेबल है, यानी वो मूव नहीं कर सकती, तो वो अपनी पोलैरिटी के अकॉर्डिंग वहाँ पे को क्या करेगा, इंटरेक्शन करेगा। रिटार्डेड टू द ग्रेटर और लेसर एक्सटेंट, अब जिसकी पोलैरिटी के अकॉर्डिंग ज़्यादा तो कम। इससे क्या होगा, सेपरेशन होगा डिफरेंट कंपोनेंट का प्रेजेंट इन सैंपल। यहाँ पे से क्या हो जाएगा, सैंपल में से सेपरेशन हो जाएगा। तो क्रोमेटोग्राफी एक टेक्निक है जिसमें हम कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर को सेपरेट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंस ऑफ द रेट्स एट द कैरिड थ्रू स्टेशनरी और मोबाइल फेज। उसके अकॉर्डिंग उनके जो रेट्स में डिफरेंस होता है उसके अकॉर्डिंग जो टेक्निक है वो किस पे बेस्ड है, डिफरेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैम्पल कंपोनेंट बिटवीन टू फेजेस। यानी जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा सैम्पल कंपोनेंट का दोनों फेजेस में, तो इस पर क्या होती है, ये जो टेक्निक होती है वो बेस्ड होती है। अब इसके बाद मैंने आप लोग को बोला था कि मैं इसके स्टेप्स बताऊंगी। सबसे पहले स्टेप में क्या होगा, एडजॉर्प्शन और रिटेंशन होगा सब्जेक्ट ऑन स्टेशनरी, यानी मोबाइल फेज का कहाँ पे होगा, स्टेशनरी पे। सेपरेशन ऑफ एडजॉर्ब्ड सब्सटेंस बाय मोबाइल फेज, यहाँ पे सेपरेशन होगा। इल्यूशन क्या होता है, रिकवरी ऑफ सेपरेटेड सब्सटेंस बाय कॉन्टिन्यूस फ्लो ऑफ अ मोबाइल फेज। इल्यूशन में क्या होगा, रिकवरी होगी सेपरेटेड सब्सटेंस की जो कंटिन्यूस फ्लो होते रहेगा किसके, मोबाइल फेज में। और लास्ट में क्या हो जाएगा हमारा, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस हो जाएगा इल्यूटेड सब्सटेंस का। तो ये था हमारा आज का टॉपिक क्रोमेटोग्राफी। होप सो आप लोग को समझ में आया हो। अगर आपको समझ में आया होगा तो आप चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बने रहिए इसी चैनल से बाकी क्रोमेटोग्राफी की और वीडियोज़ को लेके। थैंक यू।